हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्याम बाबा की। तो आज हम एक और कथा पर बात करने के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं। आप वीडियो को पूरी देखें, अंत तक देखें। आप हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी सनातन धर्म से जुड़ी कथाएं पाने के लिए हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। और अगर हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जय श्री राम, जय श्याम। महाभारत काल की बात है। भीम का लड़का घटोत्कच और घटोत्कच का लड़का था बर्बरीक, जो शिव शंकर और माता वैष्णवी का भगत था। उसने काफ़ी वर्षों तक माँ वैष्णवी की कड़ी तपस्या की। उनकी भक्ति को देखकर माता वैष्णवी एक दिन प्रकट हुई और बर्बरीक से उसकी तपस्या से खुश होकर 2 वरदान मांगने को कहा। बर्बरीक ने माता वैष्णवी को प्रणाम किया और कहा कि हे माता, अगर आप मेरी इस तपस्या से खुश हो और मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे एक तो ब्रह्म का ज्ञान चाहिए। मुझे ब्रह्म का ज्ञान हो और दूसरा कि मैं माँ हारे का सहारा बन सकूं। और हारे का सहारा बनने के लिए मुझे आप शक्ति दें जिससे मैं उनका साथ दे सकूं। तो माता ने कहा कि तथास्तु। उन्होंने ब्रह्म का ज्ञान दिया और उन्हें हारे का सहारा बनने के लिए एक धनुष और 3 शक्तिशाली बाण दिए। दोनों वरदान पाने के बाद माता अंतर्ध्यान हो गई और बर्बरीक वहाँ से चल पड़ा। वहाँ से चलने के बाद बर्बरीक की भेंट एक ब्राह्मण से हुई, जो कि एक तप करना चाहता था, एक यज्ञ करना चाहता था, जिस यज्ञ से माया राक्षसों का विनाश हो। क्योंकि राक्षस हमारे मानव जाति को या भक्तों को परेशान ज़्यादा करते हैं, इसलिए वो एक यज्ञ करना चाहता था और उसमें कोई बाधा ना आए, उसके लिए बर्बरीक की आवश्यकता ज़रूरत पड़ी उसे। बर्बरीक ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं धन्य हूँ, आपके इस काम में मैं आपकी मदद करूँ। आप यज्ञ शुरू कीजिए, मैं आपकी मदद करूँगा। ब्राह्मण ने यज्ञ हवन शुरू किया। उसके यज्ञ से परेशान राक्षस उसके यज्ञ को बंद करने के लिए वहाँ आए। बर्बरीक से राक्षसों
की बातें हुई, लड़ाई हुई और ब्राह्मण देव के यज्ञ को संपन्न करवाया और राक्षसों का विनाश किया। अब उसके बाद बात आती है जो नकुल सहदेव थे। नकुल की कहा जाता है कि वो आने वाली बात को पहले ही बता देते थे। अब किसी ने आकर पूछा, नकुल से पूछा कि महाभारत का युद्ध कब होगा, तो नकुल ने कहा कि कल ही होगा। अब ये बात भीम को भी सुनाई पड़ी। भीम ने कहा, हे प्रभु, आपने ये क्या घोषणा कर दी कि युद्ध कल ही होगा, अभी तक तो कोई तैयारियां ही नहीं। तो नकुल ने कहा कि ये तो होगा। तो नकुल जी अब क्या किया जाए। नकुल ने भीम से कहा कि आप नगर में जाओ और जो आपको नीच लोग मिले उसको पकड़ के लाओ। अब इतना कहने पर भीम नगर में चल पड़ा। उसने सारे नगर में घूमा तो शाम के समय एक वेश्या का पति उस वेश्या का श्रृंगार कर रहा था। अब उसको पकड़कर भीम ले आया नकुल के पास। नकुल ने कहा कि ये तो आप बहुत ही नीच, उसको पकड़ ले। चलो आप ऐसा करो, इसकी गर्दन को काट कर और पीपल के पेड़ के नीचे रख दो और आप उस पेड़ पर चढ़ जाना, जो हो मुझे बतलाना। अब भीम ने ऐसा ही किया, उसकी गर्दन को काट कर पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया और भीम ऊपर चढ़ गए। उसके बाद वहाँ पर शेर, जंगल में से शेर के बच्चे वहाँ आए और उस गर्दन पर टूट पड़े। तो शेर ने कहा कि बच्चों रुको, इसको मत खाओ, यह तो बहुत ही नीच इंसान है, इसको क्या खाओगे। तो शेर के बच्चे कहने लगे, पापा हमें भूख लगी है। बोले बेटे भूख तो लगी है, फिर आज आप कंट्रोल कर लो अपनी भूख पे, कल को आप जो मर्जी खाना, यहाँ पर राजे खाना, महाराजे खाना, छोटे खाना, बड़े खाना, जो इच्छा वो खाना, अपनी भूख मिटा लेना। बोले पापा यहाँ कल क्या होगा। बोले यहाँ पे कल महाभारत का युद्ध होगा। बोले अच्छा पापा। बोले फिर पापा जीत किसकी होगी। तो शेर ने कहा कि जो यहाँ पे पहले झंडा गाड़ देगा उसकी जीत होगी। अब ऐसा कहकर वो वहाँ से चले गए। अब भीम आया नीचे। भीम ने आकर सारी बातें नकुल को बता दी। नकुल ने कहा फिर देर किस बात की, अपना झंडा गाड़ दो जाकर वहाँ पर। अब भीम ने वहाँ पर झंडा गाड़ दिया। उधर से बर्बरीक को पता चल गया कि महाभारत का युद्ध होना है। अब बर्बरीक ने उस मैच को देखने की इच्छा हुई और माता वैष्णवी से जाने की अनुमति मांगी कि माता मैं भी मैच में जाऊंगा। तो माँ ने कहा कि आप जाओ, लेकिन मेरे वरदान का आप वहाँ पे वो करना, आप हारे के सहारे बनना। कह रहा माँ हाँ, जो आपने कहा मैं वैसे ही करूँ। अब वहाँ पे चला गया। वहाँ पर एक श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक से मुलाकात की। तो उन्होंने पूछा कि आप यहाँ क्या करने आए हो। बर्बरीक ने जवाब दिया कि मैं यहाँ मैच देखने के लिए आया हूँ। बोले मैच देखने। बोले आप किसकी तरफ से साथ दोगे। बोले जो हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के भेष में सोचा ये तो बड़ा वो है। तो उसने कहा कि आपके पास 3 ही बाण हैं, यहाँ पर तो बहुत बड़े शक्तिशाली योद्धा आने वाले हैं, आपके इन 3 बाणों से क्या होगा। तो बर्बरीक ने कहा कि 3 बाणों की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी मेरे को, इनसे ही काम चल जाए। अब श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए बर्बरीक से कहा
कि आप इस पीपल के पेड़ के पत्ते एक बांध कर दिखा दो। तो बर्बरीक ने ऐसा किया, अपना बाण निकाला और सारे पत्तों को एक ही बाण से बेंध दिया। और श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेने के लिए एक पत्ता अपने पाँव के नीचे दबा लिया था। तो जैसे ही बाण सभी पत्तों को बांध कर आया, श्री कृष्ण के पाँव की तरफ घूमने लगा। बर्बरीक ने कहा, हे प्रभु, अपने पाँव को उठा लीजिए, आपके पाँव के नीचे भी एक पत्ता है, वरना आपके पाँव को छेद करके पत्ता बेंध देगा बाण। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना पाँव उठाया और पत्ता बेंध दिया, तो श्री कृष्ण ने सोचा कि ये तो जिस भी जो हारेगा उसी की तरफ लग जाएगा, तो ऐसे तो मैच ख़त्म ही नहीं होगा। और वो चाहता था कि पांडवों की जीत हो, तो अगर कौरवों की तरफ लग गया तो पांडवों के शक्तिशाली योद्धा तो इसके एक ही बाण से सभी हम लोग पहुंच जाएंगे। तो श्री कृष्ण ने अपना असली रूप धारण किया और बर्बरीक के सामने आए। तो श्री कृष्ण का असली रूप देखकर बर्बरीक नतमस्तक हुआ, उनके चरणों में गिर पड़ा। अब श्री कृष्ण ने कहा बर्बरीक से कि बर्बरीक, मुझे आपसे कुछ मांगना है। तो बर्बरीक ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपका ही हूँ, सब कुछ आपका ही है, ऐसी क्या चीज़ होगी ज़रूरत पड़ेगी कि आपने मुझसे मांगनी पड़ी। मेरे तो मुंह से निकली हुई हर सांस ही आपका उच्चारण करती है, आपका नाम लेती है, तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ेगी, ऐसी क्या चीज़ मांगना चाहते हो मुझसे, मांगिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान ने बोला, है बर्बरीक, मुझे आपका शीश चाहिए। तो बर्बरीक ने काफ़ी कुछ सोचने के बाद अपने प्रभु का किए हुए वादे को निभाने के लिए उसने अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को भेंट कर दिया। शीश काटने से पहले श्री कृष्ण से एक बात कही कि हे प्रभु, जिस इच्छा से मैं यहाँ आया हूँ, अगर मैं आपका शीश दे दूँगा, मैं आपको अपना शीश भेंट कर दूँगा, तो क्या मुझे यह मैच देखने का अवसर मिलेगा? तो श्री कृष्ण ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, आपकी इच्छा पूरी होगी, आप मैच देख सकते हैं। अब उन्होंने शीश को सुरक्षित रख दिया। महाभारत का युद्ध शुरू हो गया। अब जैसे ही महाभारत में कभी कौरवों की हार होती, कभी पांडवों की हार होती, अब जहाँ जिस साइड भी नज़र हार होती उसी साइड बर्बरीक की नज़रें चली जाती और वो फिर जीत जाते। पांडवों की हार होती उस साइड चली जाती तो वो जीत जाती। अब श्री कृष्ण ने सोचा कि ऐसे तो भैया मैच ख़त्म ही नहीं होगा, तो उसने बर्बरीक का शीश उठाकर राजस्थान के सीकर ज़िले में ऊंची पहाड़ियों पर रख दिया कि वहाँ बैठकर आप देखना। अब वहाँ से मैच शुरू हुआ, मैच ख़त्म हुआ, पांडवों की जीत हो गई। पांडवों की जीत हो गई। पांडवों में आपस में घमंड हो गया। भीम कहता मैंने जीता, वो कहता मैंने जीता, श्री कृष्ण कहता मैंने जीता। मैच आपस में घमंड में लड़ाई शुरू हो गई, वेद विवाद शुरू हो गया। तो श्री कृष्ण ने कहा कि रुको, हमारे मैच का एक रेफरी है, चलो उस रेफरी के पास चलते हैं, वो बताएगा हमें कि मैच किसने जीता। तो श्री कृष्ण सभी को लेकर खाटू में, सीकर ज़िले में खाटू में, राजस्थान में बर्बरीक के शीश के पास चला और वहाँ पर कहा, हे शीश के दानी, आपने मैच अच्छी तरह से देखा, आप ही बताएं ये मैच किसने जीता।
तो बर्बरीक ने कहा कि वैसे तो मैंने सभी योद्धाओं की शक्ति देखी, लेकिन ये मैच जीतने का कारण केवल और केवल श्री कृष्ण जी, क्योंकि अगर श्री कृष्ण जी मेरे शीश का दान नहीं मांगते तो ये मैच बहुत ही लंबा चलता। तो ये श्री कृष्ण जी ने मैच जीता, इन्हीं को श्रेय जाता है इसका। तो श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक को उसी दिन अपने श्याम नाम की उपाधि बर्बरीक को दे दी और कहा कि आज के बाद जो भी मुझे श्याम नाम से पुकारेगा वहाँ पर उसका सहारा बनने के लिए आप जाओगे। तो उस दिन के बाद बर्बरीक को श्याम के नाम से जाने लगा और श्याम के नाम से इनकी प्रसिद्धि हुई। खाटू श्याम आज भी एक नारा है, इनका नाम लिया जाता है, खाटू श्याम हमारा हारे का सहारा, और बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर दर्शनार्थी बहुत दूर दूर से द्वादशी के दिन मेला लगता है, बहुत दूर दूर से दर्शनार्थी दर्शनों के लिए आते हैं और खाटू श्याम उनके सहारे बनते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये थी हमारी कथा। आपको अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय श्याम बाबा, खाटू श्याम हमारा हारे का सहारा। जय श्री श्याम।